प्रिय मित्रों, आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ही सत्य है और उसके द्वारा कहे गए वचन भी सत्य हैं जो हमें बाइबल में मिलते हैं। उसका वचन मनुष्य से संवाद करने के लिए है कि वह अपनी बातों को हमारे साथ साझा करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर उसने अपनी आत्मा उंडेल दी ताकि हम उसकी बातों को समझ सकें। हम और आप उसकी सर्वोत्तम रचना है। उसने इस पृथ्वी पर जो कुछ बनाया है वह सब हमारे लिए ही बनाया है। हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखते हैं, हमारे पास जो कुछ है, सब उसी के द्वारा से है। हम स्वयं भी उसी के हैं। हमारा जीवन हमारे कारण नहीं, बल्कि ये जीवन उसी ने हमें दिया है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं जो इस महान परमेश्वर को खोजते और पहचानते हैं। उसने विभिन्न प्रकार से अपनी बातों को मनुष्यों के सामने प्रकट किया है। जब हम इस जीवन में परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी महिमा के योग्य जीवन व्यतीत करते हैं तो वह हमारे जीवन को सफल बनाता है। इस कार्यक्रम में हम इस परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन क्रमवार रीति से करते आ रहे हैं ताकि हम उसके गुणों और चरित्र को जान सकें और उसकी महिमा के योग्य जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले के बारे में भजन संहिता इस प्रकार से कहती है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह सफल होता है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आप इस जीवन में सफल हो तो सर्वप्रथम जिसने आपको और मुझे बनाया है, हमें उसकी व्यवस्था पर मन लगाना होगा। सत्य वचन इस कार्य में आपका मार्गदर्शन करता है। यह आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न बाइबल के माध्यम से करता है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है। इस अध्ययन माला में हम इन दिनों यहोशू की पुस्तक से इस्राएलियों के जीवन में घटित घटनाक्रम के द्वारा परमेश्वर का मनुष्य जाति के साथ व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि वह कैसे अपने मानने वालों का प्रबंधन करता है और उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आइए हम अध्ययन आरंभ करें, लेकिन उससे पहले अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। आइए आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीन के गोत्र को यहूदा और एफ्रेम के मध्य का भूभाग मिला। अब शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। अध्याय 15 में हमने देखा था कि यहूदा के गोत्र को विशेष स्थान दिया गया था, क्योंकि वह राजसी गोत्र था। उस गोत्र में ही धर्म और राजनीति की राजधानी स्थापित की जाएगी। यरूशलेम में राजधानी होगी और यह चुनाव दाऊद ने किया था। क्योंकि यहूदा को दिया गया भूभाग आवश्यकता से अधिक था, इसलिए शिमोन को दक्षिण क्षेत्र दिया गया। जुबुलून, इस्साकार, आशेर और नप्ताली तथा दान का भूभाग। आइए हम देखते हैं इनके भूभाग। जुबुलून, इस्साकार, आशेर, नप्ताली, दान को दिया गया भूभाग। जुबुलून के गोत्र को दिया गया भूभाग गलीन क्षेत्र का निचला सीमांत प्रदेश था। इस्साकार का उत्तराधिकार भाग कर्मेल पर्वत के उत्तर से लेकर सूर और सैदा तक का संपूर्ण समुद्र तटीय सीमांत प्रदेश भी था। नप्ताली के भाग में आया गलील सागर का पूर्वी, ऊपरी एवं निचला भाग। दान को मिला बिन्यामीन और भूमध्य सागर के मध्य का भाग। आगे चलकर नप्ताली के कुछ परिवार नप्ताली के उत्तर में जाकर बस गए थे। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने इस्राएल और प्रतिज्ञा के देश के लिए एक एक बात का कैसा ध्यान रखा था।
देश और जनता एक दूसरे से अलग नहीं माने जाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाकर नहीं दिया था। उसने प्रत्येक गोत्र के अनुसार उन्हें भूमि दी। उसने प्रत्येक गोत्र को एक विशेष भूभाग दिया। परमेश्वर ने प्रत्येक गोत्र को एक विशेष भूभाग दिया। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति और उसके अधिकार के बारे में चिंतित था। इसमें आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने एक शिक्षा निहित की हुई है। इससे प्रकट है कि परमेश्वर हमारे वैयक्तिक जीवन का ध्यान रखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए आपका जीवन आपका निजी जीवन नहीं है। वह आपको एक पुस्तक के समान जानता है। मेरे एक अभक्त पड़ोसी ने मुझसे एक दिन कहा, मैं रेगिस्तान में जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं सबसे अलग अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा सोचना असामान्य नहीं है। हम सब कभी न कभी मनुष्यों से दूर एकांत में रहना चाहते हैं। मैंने उसे स्मरण कराया कि वह परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, आप उससे दूर नहीं भाग सकते। वह तो वहां रेगिस्तान में भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मनुष्यों से दूर एकांत में जाना तब ही अच्छा है जब हम प्रभु के साथ संगति करने की कामना में ऐसा करें। मुझे याद है कि मैं भी एक बार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में 3 दिन व्यतीत किया, जो मेरे लिए परमेश्वर के साथ संगति करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर था। हम यहाँ पर देखते हैं यहोशू को विशेष भूभाग मिला। यहोशू की पुस्तक 19 अध्याय उसके 49 से 51 पद में लिखा है, जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रेम के पहाड़ी देश में का तिम्नत्सेरह है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे ये ही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। आप सोच रहे होंगे कि यहोशू ईश्वर भक्त था, परमेश्वर का जन था। उसने इस्राएल को कनान में प्रवेश कराया, उन्हें विजय दिलाई। इसलिए इस्राएल ने कहा होगा कि वह अपना मनपसंद स्थान चुन ले और वहां बस जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इस्राएल ने उसे उसका मनपसंद स्थान नहीं दिया। यहोशू ने अपना चुनाव स्वयं किया। उसने अपने लिए तिम्नत्सेरह चुना। यह स्थान शीलो से 11 मील दूरी पर था। यह एक उजाड़ प्रदेश था, सबसे बेकार स्थान जो कोई न चुने। इसे पढ़कर मुझे अब्राहम और लूत की कहानी स्मरण आती है। तब वे मिस्र देश में पहुंचे और अब्राहम ने लूत से कहा कि वह उत्तम से उत्तम स्थान चुन ले और जो बचेगा वह अब्राहम ले लेगा। लूत ने सबसे अधिक उपजाऊ स्थान को चुना। अब्राहम के पास उजाड़ प्रदेश रह गया। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का चरित्र प्रकट होता है। यहोशू ने जो भूभाग चुना, रेगिस्तान का सा उजाड़ एवं निर्जन प्रदेश था। इससे निश्चय ही उसका चरित्र प्रकट होता है। इससे इस्राएल का स्वभाव भी प्रकट होता है। उन्होंने उसके इस चुनाव पर सहमति प्रकट की। मेरे मित्रों, मेरे विचार में आज एक कलीसिया या मसीही संस्था के लिए भी यह ऐसी ही लज्जा की बात है कि वह अपने किसी निष्ठावान सेवक की सेवानिवृत्ति पर उसके लिए जीवन यापन का प्रावधान न करे। निष्ठुर व्यापारिक निगम भी अपने कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत
जीवन यापन का प्रबंध करते हैं, परंतु परमेश्वर के जन इससे चूक जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अब हम आगे देखेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 20 में शरण नगर। शरण नगर हमारे सामने एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे लिए अति उत्तम शिक्षा विहित है। परमेश्वर ने इस्राएल को आदेश दिया था कि वे शरण नगरों की स्थापना करें। यह अति रोचक बात है कि प्राचीन युग में अन्य जातियों में भी इसकी व्यवस्था थी। अंततः यह मनुष्य के साथ चली आ रही है। ये नगर दुर्घटनावश हुई हत्या के दोषी की रक्षा के लिए होते थे। हवाई द्वीप समूह में आज भी शरण नगर नामक एक तटीय प्रदेश है। मसीही धर्म के आगमन से पूर्व वहां इसका प्रावधान था। उस समय वहां की जनजातियां हत्या करने में और नरबलि चढ़ाने में विश्वास रखती थी, परंतु आज वह एक पर्यटक स्थल है। शरण नगरों की स्थापना का आदेश परमेश्वर ने बहुत पहले निर्गमन की पुस्तक अध्याय 21 और उसके 13 पद में दिया था। यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। इसके बाद गिनती की पुस्तक अध्याय 35 संपूर्ण अध्याय इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। पद 11 में लिखा है, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। अब जब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में बस गया है और प्रत्येक गोत्र को अपना अपना भूभाग मिल गया है, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह शरण नगरों की व्यवस्था करे। ध्यान दीजिए, अब सब कुछ सबको मिल चुका है और तब परमेश्वर यहोशू से कहता है कि शरण नगर की व्यवस्था करें। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू 20 अध्याय उसके 2 और 3 पद। लिखा हुआ है, इस्राएलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। यदि कोई मनुष्य किसी की हत्या करता है तो 2 में से एक ही बात होती है, दुर्घटनावश हत्या या योजनावत हत्या। इस्राएल में हत्यारे का दंड था पत्थरवाह किया जाना, अर्थात पत्थरवाह करके मार डालना। यदि आज हत्या का दंड निर्विवाद मृत्यु दंड हो तो दोषी को तुरंत ही फांसी दे दी जाएगी और नृशंस हत्याएं बंद हो जाएंगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव जानता है। यह उसकी व्यवस्था थी कि यदि किसी से दुर्घटनावश किसी की हत्या हो गई है तो उसे सुरक्षित किया जाए। धर्मशास्त्र में इसका उदाहरण है। 2 पुरुष जंगल में लकड़ी काट रहे थे कि अकस्मात ही एक कुल्हाड़ी निकलकर दूसरे को लगती है और वह मर जाता है। अब उस मृतक मनुष्य का भाई कहता है, मैं जानता हूं कि उसने जानबूझकर मेरे भाई की हत्या की है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ऐसे में यह मनुष्य किसकी शरण की खोज करे? मृतक का भाई तो उसके खून का प्यासा है। ऐसी स्थिति में वह दोषी मनुष्य शरण में चला जाएगा और सुरक्षित रहेगा। और यही कारण है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए शरण स्थान बनाने के लिए यहोशू से कहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 से 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए
और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में ना दें। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर से रहने पाए। शरण नगर में आपके और मेरे लिए महान आत्मिक शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया था। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा ही नहीं गया, हमारा शरण स्थान भी बना। मसीह को हमारा शरण स्थान बताते हुए इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि हमारे महान रब्बी को पकड़ने के लिए वे शरण में आ गए हैं। यह उनके विषय में है जो अपने आप को पहचान कर क्रूस पर मसीह द्वारा उपलब्ध करवाए उद्धार को ग्रहण कर चुके हैं। वे सब जो मसीह की शरण आ जाते हैं पवित्र परमेश्वर के दंड से सदा के लिए बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। अर्थात वे जो उसके निकटता में आते हैं और अपने जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि मसीह की हत्या का दोषी कौन है। संपूर्ण और अन्य जाति सब दोषी हैं, क्योंकि उसके पुत्र की हत्या में सबका हाथ है। परंतु मसीह इसलिए आया कि सब मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता ठहरे, और क्रूस पर उसकी मृत्यु ने सब विश्वासियों के लिए शरण नगर का द्वार खोल दिया, ताकि जो कोई भी उसके पास आए, उसके नगर में आए, वह बचाया जाए। मसीह के क्रूसीकरण के लिए यहूदियों को दोष देना सर्वथा अनुचित है। उसे जिस क्रूस पर चढ़ाया गया वह यहूदी नहीं, रोमी क्रूस था, अर्थात रोमियों के द्वारा बनाया गया क्रूस। परंतु किसी एक को दोष देना उचित नहीं है। एक जाति का दोष भी उतना ही है जितना दूसरी जाति का। हम सब दोषी हैं। पतरस अपने दूसरे उपदेश में यहूदी भाइयों से कहता है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। यही कारण था कि पतरस ने उनसे कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। पौलुस प्रेरित स्पष्ट कहता है कि अन्य जातियां भी इसकी दोषी हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 से 8 पद में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। उन 2 गद्यांशों से स्पष्ट है कि परमेश्वर के समक्ष संपूर्ण संसार दोषी है। मसीह की पूर्व नियोजित हत्या का दोषी है। नाम लेकर कहूं तो आप दोषी हैं, परंतु आप मुझ पर उंगली उठाकर कह सकते हैं आप भी दोषी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी मृत्यु ने
आपके और मेरे लिए शरण नगर का द्वार खोल दिया है। जॉर्ज कीथ ने एक गीत लिखा है जिसका सारांश प्रभु के पवित्र जनों, परमेश्वर के वचन में आपके विश्वास की कैसी दृढ़ नींव रखी गई है। वह आपसे और अधिक क्या कहे। आप जो यीशु के शरणागत हो गए हैं, क्या आप यीशु के शरण में आ गए हैं? वहां पर सुरक्षा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह अति अद्भुत अध्याय है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके उस बनाए हुए शरण स्थान पर आ जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको उस पर विश्वास करना है। इस बात को अंगीकार करना है कि वह आपके पापों के लिए मरा। आपकी पापों की सजा जो आपको मिलनी चाहिए थी, परमेश्वर ने उसे अपने ऊपर ले लिया। और यही कारण है कि वह आपको उस भयानक मृत्यु से बचा लिया। उसने आपकी कीमत को चुका दिया है। जब आप उसके शरण में आते हैं तो वह आपकी रक्षा करता है और आपको जीवन दान प्रदान करता है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज मैं और आप क्या उस शरणागत नगर में, यूं कहूं कि शरण नगर में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। यदि नहीं तो मुझे और आपको उसकी ओर आने की आवश्यकता है ताकि हम सब बचाए जाएं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि यहोशू कनान देश में अपने सारे लोगों को उनका हिस्सा बांट देता है। इससे यह प्रकट होता है कि जो उसका बाट होते हैं उनका परमेश्वर स्वयं प्रबंध करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को विशेष रूप से भूमि और उपज से आशीषित किया, परंतु हमें उसने क्या दिया? मित्रों, आज आपके पास और मेरे पास जो कुछ है वह सब उसी का दिया हुआ है। उसने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ निश्चित दिया है। हमारे पास जो कुछ है उसी के द्वारा दिया गया है। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 8वें अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने में सामर्थ्य देता है। मित्रों, यदि आज हमें परमेश्वर बुद्धि और सामर्थ्य नहीं देता तो जो कुछ हमारे पास है वह हमारे पास नहीं होता। आज का अध्ययन यह भी प्रकट करता है कि प्रभु यीशु ही हमारा शरण स्थान है। हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु ने पाप नहीं किया, लेकिन उसने क्रूस की मृत्यु सही। यह इसलिए हुआ ताकि उसकी मृत्यु के कारण हम जीवन पाएं। यीशु ने न सिर्फ क्रूस पर हमारे पापों के लिए मृत्यु सही, लेकिन उसके गाड़े जाने के तीसरे दिन, जैसे बाइबल में कहा गया है, वह जी उठा। इसलिए जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वह अनंत मृत्यु से अर्थात नरक से बचाएगा और वह सदा का शरण स्थान ठहरेगा। इसलिए मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु है। बिना उसके हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यीशु किसी धर्म के निर्माता नहीं है, परंतु मानव जीवन में व्याप्त अधर्म को दूर कर धार्मिकता स्थापित करने के लिए वे इस संसार में आए कि हम पापों से छुटकारा प्राप्त करें। बाइबल कहती है, जो इस बात पर विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर आपको भी इस शरण स्थल में आने का आज आमंत्रण देता है। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस कार्य में वह आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट को एक छुड़ाने वाले के रूप में भेजा। और पिता, आपने अपने अनुग्रह को इस रीति से हम पर प्रकट किया कि हमारे स्थान पर वह उस क्रूस पर मारा गया, क्योंकि हम सब ने पाप किया है
और पाप के कारण हम दंड के योग्य थे, लेकिन प्रभु आपने हमें उस स्थिति में नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जितनों ने आज इस संदेश को सुना है और इसके द्वारा प्रभु आपके पवित्र वचनों पर उन्होंने विश्वास किया और वे आपके पास आना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उन पर दया करें, उनके पापों को क्षमा करने में सहायता करें और उन्हें प्रभु अपने राज्य के योग्य बनाएं पिता, कि वे आपके बेटे और बेटियां ठहरें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस उत्तम व्यवस्था के लिए कि आपने मनुष्यों को पापी दशा में नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट को क्रूस पर बलिदान करके उनके लिए एक मार्ग निकाला। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास आज के अध्ययन को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें, और यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो एक मिस कॉल हमें दे करके बताएं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें और उसके भरोसे और विश्वास में बने रहें। नमस्कार।